नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या सच, इस बात पर मुहर लगनी चाहिए, इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, जहां पर वो मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से वो मिलने की गुजारिश कर रहे थे। मिलने की इच्छा उन्होंने जताई, घर के बाहर खड़े थे, 1 घंटे तक इंतजार उनका होता रहा और परिवार की तरफ से वीडियो बनाकर कुछ समय पहले डाला गया कि राहुल गांधी कृपया इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिकरण नहीं कर रहे और हरिओम वाल्मीकि का परिवार उनसे मिलना नहीं चाहता है। बाबा की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो संतुष्ट है। बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तरफ जो काम किया गया इस पूरे मामले को लेकर, हरिओम वाल्मीकि के हत्याकांड के बाद जो भी काम किया गया उससे वो संतुष्ट है। थोड़ा समझ लीजिए कि हरिओम वाल्मीकि है कौन। हरिओम वाल्मीकि की हत्या रायबरेली में उस वक्त कर दी गई भीड़ की तरफ से जब एक चोरी का संदेह उसके ऊपर लगाया गया। उस संदेह के आधार पर, उसमें कितनी सच्चाई थी जांच का विषय, लेकिन संदेह के आधार पर भीड़ ने उस युवक की हत्या कर दी। युवक का पूरा परिवार फतेहपुर में रहता है और इस हत्याकांड के बाद योगी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। एक्शन दिखा भी, 12, 13, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो फरार हैं उसे भी पुलिस तलाश रही है। अब सवाल है कि जब 1 घंटे तक इंतजार राहुल गांधी की तरफ से किया गया, उस परिवार के घर के ठीक सामने वो खड़े थे, इसके बाद उन्हें बुलाया गया, आधे घंटे की मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकले और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस फैमिली को, इस परिवार को, हरिओम वाल्मीकि के परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है, डराया धमकाया गया है। डरा धमकाकर वीडियो बनाया गया कि राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दो, इस तरह का वीडियो बनाकर डाला गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानना बेहद ही जरूरी है। सच्चाई है या नहीं है, इसे कैसे समझा जाएगा, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो वो है हरिओम वाल्मीकि के परिवार के ऊपर। आधे घंटे के दरमियान राहुल गांधी की तरफ से क्या बातचीत की गई, परिवार के साथ क्या उनकी बातचीत हुई, क्या परिवार ने कहा कभी राहुल गांधी से कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या डरा धमकाकर वीडियो बनवाया गया, इस तरह की बातें परिवार की तरफ से राहुल गांधी को कही गई? क्योंकि राहुल गांधी तो बाहर आकर यही कह रहे हैं। ये तमाम बातें इस तरह से आ रही हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला तो फंसा हुआ है, झूठ का मामला फंसा हुआ है। यहां पर 3 तरह की बातें सामने आ रही है। पहली बातें कि क्या सरकार, योगी सरकार झूठ बोल रही है, जो दावा कर रही है सरकार पूरी तरह से झूठे दावे हैं, परिवार को आर्थिक सहायता देने की बातें, नौकरी देने की बातें या फिर एक्शन लेने की बातें, इसकी पड़ताल करेंगे। दूसरी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या हरिओम वाल्मीकि का परिवार झूठ बोल रहा है, यानी कि जो बाकायदा सबूत दिखा रहा है, नियुक्ति पत्र का, जो एक्शन के बड़े बड़े दावे, पत्नी की तरफ से जो दावे किया गया, हरिओम वाल्मीकि की पत्नी की तरफ से, उसकी बहन की तरफ से, उसके भाई की तरफ से जो दावे किए गए, उसमें वो दावे तमाम झूठे दावे थे, ऐसे ही बस दावे किए जा रहे थे। तीसरी बात कि राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई, मीडिया के सामने जब वो कह रहे हैं कि परिवार को बंधक बनाकर रखा गया, डराया धमकाया जा रहा है और दलित युवक के हत्याकांड के बाद सरकार की तरफ से कुछ भी न्याय के लिए नहीं किया जा रहा, क्या ये बात भी पूरी तरह से झूठ है या सच है? अगर सच है तो इस सच को तस्दीक कौन करेगा, यानी कि सच पर मुहर कौन लगाएगा? झूठ है तो झूठ पर मुहर कौन लगाएगा? मुहर लगाने का काम यदि है किसी का तो वो सिर्फ और सिर्फ हरिओम वाल्मीकि के परिवार का है, क्योंकि आधे घंटे उनसे बातचीत हुई राहुल गांधी के बाद, इसके बाद ही मीडिया के सामने आकर इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। पहली बात जो योगी सरकार की तरफ से एक्शन की बात है ना, आर्थिक सहायता की बात पर अगर करें तो पूरा देश देख रहा है ना, इसे बहुत अधिक पड़ताल करने की भी जरूरत नहीं है। 13 से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया हरिओम वाल्मीकि के हत्याकांड के बाद। 12-13 लोग जो फरार हैं वो पूरी तरह से पुलिस के रडार पर आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी उनकी होगी। दूसरी बात, परिवार की तरफ से जो दावा किया गया हरिओम वाल्मीकि की पत्नी की तरफ से कि बाबा के काम से संतुष्ट हैं, धन्यवाद देने के लिए आए थे, बाबा की तरफ से सांत्वना दिया गया है, आर्थिक मदद से लेकर घर और साथ ही साथ सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया गया है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और इसके बाद हरिओम वाल्मीकि की बहन की तरफ से बाकायदा नियुक्ति पत्र दिखाया जा रहा है कि उसे नौकरी मिली है, वो बहुत ही बाबा के काम से संतुष्ट हैं। भाई की तरफ से बाकायदा वीडियो बनाकर डाला गया। इस पूरे मामले में राजनीतिकरण नहीं करे राहुल गांधी, और बाबा जो इस वक्त कर रहे हैं, बाबा राज में जो काम इस वक्त हो रहा है, जो एक्शन लिया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ, उससे हम पूरा परिवार संतुष्ट हैं।
तो पूरा पूरा का पूरा सच निकल गया, यानी कि सरकार जो दावा कर रही थी वो बिल्कुल सच है, यानी कि एक्शन भी हो रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, इसके बाद परिवार को नौकरी दी जा रही है, परिवार की तरफ से भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, बाकायदा सबूत दिखाया गया, सिर्फ मुंह जबानी बात नहीं है कि कह दिए, मुंह में जो आया बातें कह दी और लोग मान लेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो बाबा की तरफ जो सरकार की तरफ जो काम किया जा रहा है, हरिओम वाल्मीकि के परिवार भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो बात तो सिर्फ एक ही फंस गया, और वो बात फंसी है राहुल गांधी के बयान में कि परिवार से मिलकर आते हैं, बाहर आकर के योगी सरकार पर हमलावर होते हैं और योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगा देते कि परिवार को बंधक बनाकर रखा गया, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डरा धमकाकर वीडियो बनाया गया। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो समझ सकते हैं कि राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लिए कितना बड़ा, एक तरह से उस परिवार का कितना बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात को समझना काफी जरूरी है। अगर सच्चाई है तो सच्चाई अभी तक तो कुछ दिख नहीं रही है, क्योंकि सरकार की तरफ जो दावे किए जा रहे हैं उसमें भी सच्चाई नजर आ रही है, परिवार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें भी सच्चाई नजर आ रही है। राहुल गांधी से परिवार मिल लिया, सिर्फ इसलिए मिल लिया होगा क्योंकि राहुल गांधी दरवाजे पर खड़े थे, और भारतीय संस्कृति में अगर कोई दरवाजे पर खड़ा होता है, मिलना चाहता है, तो उसे लौटाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी से इसलिए हो सकता है कि परिवार मिल लिया हो, लेकिन परिवार से मिलने के बाद 25-30 मिनट के बाद बाहर आकर मीडिया के सामने राहुल गांधी कुछ और ही बयान देने लगे। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी यदि इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, अगर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो परिवार के साथ इससे भद्दा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? अगर वो झूठ बोल रहे हैं, मान लिया, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं? वहां के दलित वोट बैंक में एक बड़ा असर डालने के लिए कर रहे हैं? क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। अगर ये झूठ निकल गया, अगर थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन के बाद अगर परिवार की तरफ से एक और वीडियो आ जाए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया परिवार से मिलने के बाद मीडिया के सामने पूरी तरह से झूठ है, परिवार हरिओम वाल्मीकि का परिवार बस राहुल गांधी से जैसे मिला, एक जिस तरह से मिलना चाहिए और एक नॉर्मल बातचीत हुई है, अपने दुख दर्द को उनके साथ शेयर किया, अगर इस तरह की बातें कह दे परिवार की तरफ से, तो सोचिए राहुल गांधी की बयानबाजी की कितनी भद्द हो जाएगी। और बिहार चुनाव में फिर क्या होगा? फिर तो लोग यही कहेंगे ना कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिकरण करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। मिर्च मसाला लेकर पहुंचे थे फतेहपुर, वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में परिवार मिलने से इनकार कर दिया, फिर परिवार मिल लिया, बाद में फिर बयान इस तरह का देते नजर आ रहे हैं। तो इस बयान की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस बयान की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ हरिओम वाल्मीकि का परिवार ही कर सकता है, क्योंकि उसी से बातचीत, उस परिवार के साथ बातचीत राहुल गांधी की हुई है। और अगर परिवार ने इस तरह की बातें की है राहुल गांधी के साथ, तो इस बात को परिवार को बताना चाहिए कि हमारी तरफ से की गई है, कि हम लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं कि सरकार की तरफ से बंधक बनाया गया है, प्रशासन डरा रहा है, डरा धमका कर वीडियो बनवाया गया था। इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो राहुल गांधी को फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक एक कर कांग्रेस है ना, कांग्रेस के खेमे से तमाम वर्ग निकलता जा रहा है। पहले सवर्ग निकल गया, फिर मुस्लिम निकल गए, धीरे धीरे और निकल ही रहे हैं। ओबीसी पहले निकल चुका था। दलित वो वोट बैंक से एक बड़ी आस बिहार चुनाव की बात करें तो रह गई है। और वो भी अगर इस है ना, इस बयानबाजी में अगर किस तरह का कोई झूठ निकलता है जो फतेहपुर में उन्होंने दिया, तो वहां से भी ये वोट बैंक निकल जाएगा। दलितों को लगेगा, है ना, दलित वर्ग को लगेगा कि एक परिवार से सांत्वना और भावुकता के साथ, उनकी भावुकता में शरीक होने के लिए राहुल गांधी गए थे, सांत्वना देने के लिए गए थे, लेकिन बाहर निकले तो परिवार के खिलाफ ही बात उन्होंने कर दी। तो दलित का एक जो बड़ा वोट बैंक है वो इससे प्रभावित होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी तो गए थे फतेहपुर मिर्च मसाला लेकर, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण करने के लिए, लेकिन बिहार चुनाव में अगर उनका झूठ निकल जाता है तो बिहार चुनाव में कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए उनके लिए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जब हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलकर बाहर निकले, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और परिवार को बंधक बनाने और न्याय नहीं मिल रहा, परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, जो उनकी तरफ से बयान दिया गया, उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? क्योंकि कई सारी चीजें सामने भी आ चुकी हैं, सरकार के दावे, परिवार के दावे, और उसके बाद राहुल गांधी का इस तरह से अचानक अलग तरह का बयान दे देना। तो आपको क्या लगता है, कितना सच बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी पूरी तरह से इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि आपको इसका जवाब कुछ लगता हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।